एयर इंडिया का AI-171 जो दुखद हादसे में क्रैश हो गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट भी एक बोइंग का एयरक्राफ्ट ही था, बेसिकली बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ट्विन जेट। वैसे पिछले कुछ टाइम से बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर स्पॉटलाइट में है और इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो लगातार आती बोइंग एयरक्राफ्ट में दुनिया भर में तकनीकी फॉल्ट यानी कि टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी खराबी, और दूसरी तरफ कंपनी की आर्थिक स्थिति। बिल्कुल सही सुना आपने, बोइंग इतना बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, पूरी दुनिया का, विश्व का एक जाना माना नाम है। ऑलमोस्ट हर कंट्री की एयरलाइंस की फ्लीट में बोइंग के भर भर कर प्लेन हैं, लेकिन फिर भी कंपनी एक बहुत ही बुरी फाइनेंशियल स्टेज से गुजर रही है। कंपनी इतने पैसे नहीं जुटा रही कि वो अपने प्लेन्स की मरम्मत करा पाए। आए दिन आप देखेंगे कि इस तरह की खबरें बाहर आती हैं कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर उनके काम करने वाले कर्मचारी स्ट्राइक कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, रिपेयरिंग के अंदर छोटे छोटे डिलेज भी होते रहते हैं। तो क्या ये क्रैश भी बोइंग की ही गलती है? क्या बोइंग की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, बोइंग का अपने विमानों के ऊपर पैसा ना स्पेंड करना ही इन बढ़ते एयर क्रैश, प्लेन क्रैश और होने वाले लोगों की मौतों का कारण है? आइए जानते हैं इसके पीछे के कुछ बड़े कारण और कुछ बड़े फैक्ट्स। बता दें कि बोइंग कंपनी ने साल 2024 के पहले 9 महीनों में लगभग $8 बिलियन का नुकसान उठाया, जिस वजह से लगभग 17,000 एम्प्लॉइज को जॉब से हटाने का प्लान भी बनाया गया था। इससे पहले भी बोइंग को मेजर सेफ्टी कंसर्न्स ने झटका दिया था, जैसे साल 2024 में अलास्का एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 9 का दरवाजा मिड एयर यानी हवा में ही खुल गया था। इसकी वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और दुनिया भर में एयर सेफ्टी एंड सिविल एविएशन को लेके काफी बड़े सवाल भी उठे थे। इससे पहले साल 2018 से 19 के बीच में इंडोनेशिया और इथियोपिया में हुए 2 डेडली क्रैशेस ने 346 लोगों की जान ली थी, जिसका ब्लेम गया था बोइंग के फॉल्टी फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर पर। इन दोनों क्रैशेस के बाद सारी दुनिया के रेगुलेटर्स ने बोइंग मैक्स जेट्स को मार्च 2019 में ग्राउंड कर दिया था और तब बोइंग के सीईओ को रिजाइन भी करना पड़ा था। ये बड़े कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बोइंग की क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में डिक्लाइन होती चली जा रही है और इसका डायरेक्ट कंपेटिटर एयरबस इसका खूब फायदा उठा रहा है। दुनिया भर के देश अपने नेशनल कैरियर्स के साथ ही साथ अपनी प्राइवेट एविएशन कंपनीज में भी एयरबस के नए टेक्नोलॉजी वाले प्लेन्स को भर्ती कर रहे हैं और एयरबस की तरफ ही अपने आप को पूरी तरह से निर्भर बना रहे हैं। लेकिन आयरनी ये है कि बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर जैसे एयरलाइंस फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्ट और इनोवेशन के लिए पसंद किए जाते हैं। वहीं अब एक्सीडेंट्स और कंट्रोवर्सीज के चक्कर में ये फंस गया है मामला। इस एयरक्राफ्ट का 50% स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बना है, जिससे ये हल्का और फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है। बड़ी बड़ी विंडोज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिमिंग है, एडजस्टेबल केबिन लाइटिंग, नॉइज रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, जो पैसेंजर्स के लिए एक प्रीमियम एक्सपीरियंस भी बनाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए इतने बड़े बड़े हादसे और इतने लोगों की मौत को देख के सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, जिसके ऊपर अब बोइंग को सीरियसली काम करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बोइंग के ड्रीम लाइनर्स सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए, पैसेंजर्स के लिए और दुनिया भर के लिए एक नाइटमेयर न बन जाए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति इतने बड़े क्रैशेस का, इतने बड़े फेलियर का रीजन हो सकती है? आपका इसके ऊपर क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वैसे AI-171 क्रैश एक डेवलपिंग स्टोरी है, इससे जुड़े अपडेट्स हम थोड़े थोड़े टाइम में आपके पास जरूर लेकर आते रहेंगे। अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ पैसा लाइफ पर।